बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 10 to 12। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट है वो मूव करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इन किलोमीटर्स, किलोमीटर में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर्स। आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो बेसिकली आपने इन दो वेक्टर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी। मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ना इनको कोई नाम दे देते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए पॉइंट जो है ना उसको आप ये वाला नेम दे दें। ठीक है कि ये पॉइंट जो है ना आपके पास ये ए पॉइंट है तो 120 लिखेंगे, 240 और -50। ठीक हो गया। और बी पॉइंट जो है वो सेकंड वाले पॉइंट को नेम दे दें आप, वो आपके पास ये वाला है 130, 210 एंड 80। ठीक है जी। आपने इन दोनों वेक्टर्स का बेसिकली क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों को लिख लेते हैं ए बी। जब आप ए बी लेंगे इट्स मीन आपने बी वाली वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस करनी होती है। तो माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जब भी आप ए बी लेते हैं तो बी वाली वैल्यू में से आपने ए वाली वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे राइट करें 130 -120। फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। यहाँ पे आप आई लगा लें अगर लगाना चाह रहे हैं। फिर आपके पास है जी प्लस, आपने दरमियान में लिखना होता है। नेक्स्ट आप करेंगे 210 में से -240 माइनस कर दें। ठीक है, ये जे हो गया प्लस। फिर आपने क्या करना है जी 80 में से आपने -50 है, ये -50 है, इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक माइनस यहाँ पे जो साइन है, दूसरा ये वाला माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा और ये वैल्यू इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ए बी राइट करें, इक्वल लिखें। अब इसको सॉल्व करें। 130 में से 120 माइनस करें, 10 आई आ जाएगा। ये देखें जी 240 में से आपने 210 माइनस करना है, -30 जे आ जाएगा आपके पास। फिर 80 में आपने 50 ऐड करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 130। ठीक है जी, 130 के आ गया। अब आपने इस वाला जो वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही हम यूज़ करेंगे जो मैग्नीट्यूड का होता है। तो मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लें। मैग्नीट्यूड आप इस तरह से फाइंड करेंगे कि आई की जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट। सो यहाँ पे हम इनको राइट कर लेते हैं। आई का कोफिशिएंट 10 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इस तरह से लिख लें। फिर प्लस लगाते हैं। जे का कोफिशिएंट -30 है, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस आपके पास के का कोफिशिएंट 130 है तो इसका आप यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक हो गया। इक्वल लिखें जी। अब 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, प्लस 30 का स्क्वायर लेना है। कैलकुलेटर पे हम 30 का स्क्वायर ले लेते हैं, 30 राइट करें, यहाँ पे स्क्वायर लें तो 900 आ जाएगा आपके पास। माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा। प्लस अब आपने 130 का स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है सॉरी, तो 130 का स्क्वायर लें तो वैल्यू आ जाएगी 16900। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना। इन सारी वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे हैं, इन सारी वैल्यू को ऐड करें। ये तो 1000 हो जाएगा, इसमें आप जो है ना 1000 ऐड कर लें, प्लस 1000 ऐड करेंगे तो आपके पास 17900 आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक हो गया। अब ये आंसर नहीं है, आंसर उसने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है इसका, और किलोमीटर में आपने बताना है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 179 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा। नेक्स्ट देखें, ये जो 100 है इसको आप 10 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो इसका सेपरेट कर लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये जो 179 है इसको हम सेपरेटली राइट कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जो है ये कट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 स्क्वायर रूट 179। और ये आंसर आपका किस में आना चाहिए था, किलोमीटर में, तो आपने यहाँ पे किलोमीटर राइट कर देना। ठीक है जी। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया जो आपने फाइंड करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। आपको जो वेक्टर दिए गए हैं इनकी आपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, कोई मसला नहीं। आपने जो वेक्टर दिया जाता है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और आई ओवर आप कॉज अल्फा फाइंड करेंगे तो आई ओवर
वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। फिर जे ओवर कर देंगे तो कॉस बीटा आ जाएगा। फिर आप कॉस गैमा लेना चाहें तो के की वैल्यू ओवर जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आ जाएंगे, ठीक है जी। तीनों वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले आपके पास ये वाला वेक्टर है, इसको लिखते हैं हम। इसका हमने क्या फाइंड करना है जी, मैग्नीट्यूड आपने लेना है। वेक्टर को राइट कर लेते हैं -6i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक हो गया है। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इसका। तो u का मैग्नीट्यूड आप लेंगे, फार्मूला हमें पता है, i का कोफिशेंट उसका स्क्वायर आप लिखेंगे, प्लस j का कोफिशेंट आप लिख के उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस k का कोफिशेंट लिख के आपने उसका स्क्वायर राइट करना होता है और फिर स्क्वायर रूट लगा देना है। इक्वल लिखेंगे 6 का स्क्वायर आपके पास 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। अब 36 में 4 ऐड करें 40, 40 में 9 ऐड करें तो 49 आ जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 9 होता है, ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। डायरेक्शन को साइंस हमने फाइंड करनी है, सो यहाँ पे आप राइट भी कर लें डायरेक्शन। आपने ज़ाहिर है डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन को साइंस आपके पास क्या आ जाएंगी, कॉज अल्फा आप लिख लें, कॉज अल्फा। कॉज अल्फा में आई ओवर आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो आपने लिखना है। आई की वैल्यू आपके पास जो है वो -6 है, ठीक है जी। क्या वैल्यू है, -6 है। सॉरी ये 9 नहीं आ रहा, ये 7 आ रहा है, ठीक है। 49 स्क्वायर रूट 7 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6/7। फिर आपने कॉस बीटा फाइंड करना है तो कॉस बीटा जे ओवर आपके पास मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। जे की वैल्यू 3 है तो 3/7 आप राइट कर देंगे। इसी तरह से आपने कॉस गैमा फाइंड करना है तो कॉस गैमा आपके पास आ जाएगा 2/7, के की वैल्यू ओवर मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन 11 का पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है। आपने फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास वेक्टर है उसको हम राइट करेंगे। वी है आपके पास 4i प्लस 2j माइनस 5k। आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वी मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है, वो चेंज नहीं हो रहा मैग्नीट्यूड का। आई कोफिशेंट जो है ना आई का उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशेंट उसका स्क्वायर प्लस लगाएंगे आप और के का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर लेते हैं। इक्वल लिखें जी, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाता है। तो इन सारी वैल्यू को आप ऐड कर लें तो देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 45 आ जाएगा, ठीक है जी। 45 स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 45 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 9 × 5 और ये जो 9 है इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और 5 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। ये हमने इसलिए किए हुए आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब आपने डायरेक्शंस फाइंड करनी है तो डायरेक्शंस तो फाइंड करना मुश्किल नहीं है। आपने कॉज अल्फा लेना है, आई ओवर मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो 4/3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू आपने लेनी है, जे ओवर कर दें तो जे की वैल्यू 2 है तो 2/3 स्क्वायर रूट 5 आप कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर आपने कॉस गैमा फाइंड करना है तो कॉस गैमा आपके पास के की वैल्यू है वो है -5/3 स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्शन को साइन आ गया। ये वैल्यू हमने इस पार्ट में फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है पी क्यू, वेयर पी और क्यू की वैल्यू दे दी गई है। इट्स मीन हमने पी क्यू की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करनी है, लेकिन पी क्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा तो पी क्यू हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पी क्यू फाइंड करना आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई में हमें पता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्यू की वैल्यू में से आपने पी वाली माइनस करनी है। फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से आपने थर्ड माइनस कर देनी है। फिर वेक्टर आ जाएगा, देन फिर हम उसका मैग्नीट्यूड लेके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है जी 11 - 9, ये आई की वैल्यू फिर प्लस लगा के 6 - 3 ये आपके पास आएगी। जे की वैल्यू फिर प्लस लगाएं और 19 - 13 करेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो वेक्टर में ये होता है कि सेकंड वैल्यू जो आप लेते हैं ना पी क्यू, तो क्यू वाली पहले लिखनी है, पी वाली आपने बाद में राइट करनी होती है, ठीक है जी। ये रूल है। इक्वल लगाएं, अब 11 में से 9 माइनस करें 2i आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 3j आ जाएगा। 19 में से 13 माइनस करें तो +6
के आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास अब वेक्टर की फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो तो वैसे ही बहुत ईजी है, अब हमें वैसे ही याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो आई का कोफिशेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशेंट उसका स्क्वायर प्लस के का कोफिशेंट और उसका स्क्वायर आपने यहाँ पे लगा देना है। इक्वल लिखें जी, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36 होता है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो 49 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो आपके पास ये वैल्यू अब जो है वो आ चुकी है मैग्नीट्यूड की। अब आपने डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है, तो कॉज अल्फा फाइंड करेंगे। कॉज अल्फा आपके पास I/7 होगा, तो I की वैल्यू 2 है, तो 2/7 लिख देंगे हम। कॉज बीटा आपने फाइंड करना था, J/7 करेंगे, तो J की वैल्यू 3 है, तो 3/7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, उसके बाद आपने कॉज गैमा फाइंड करना है, तो कॉज गैमा आप लिखें, उसकी वैल्यू आपके पास है 6/7। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल के आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं। उसने कहा है कि इनमें से कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर, के इनमें से कौन सा डायरेक्शन एंगल होगा सिंगल वेक्टर के लिए। तो जो आपके पास डायरेक्शन एंगल आप फाइंड करते हैं सिंगल वेक्टर के लिए, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो तीनों वेक्टर हैं उन तीनों वेक्टर्स का आप स्क्वायर लेके सम लें और वो 1 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगल वेक्टर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो जो फॉर्मूला आपने देखना है वो यहाँ पे आपकी बुक पे दिया होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको राइट भी कर दूँ, अगर आप यहाँ पे इसको वैल्यू को जो लिखना चाहें, हम यहाँ पे चलें लिखते हैं एज वी नाउ दैट कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गैमा जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। इट्स मीन आपके पास ये जो वेक्टर ट्रिपल आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की, सेकंड बीटा की और थर्ड आप गैमा की काउंट करके इसको सॉल्व करेंगे और अगर आप इसका सम लें स्क्वायर लेके तो अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है तो ये सिंगल वेक्टर होगा, अदरवाइज ये सिंगल वेक्टर नहीं होगा। तो ये सिंपल सा काम जो है वो अब हमने करना है। सो वैल्यू हम लगा लेते हैं, कॉज लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास फर्स्ट वेक्टर है 45 आप लिख दें, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी 45 आप यहाँ पे राइट कर देंगे, प्लस गैमा की वैल्यू 60 है तो यहाँ पे राइट करेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है जी, आपने यहाँ पे राइट कर देना है। तो ये आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करवा दें। कॉस 45 जो होता है ना वो आपके पास 1/√2 होता है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ये आपके पास टेबल है, आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लें। वैसे हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए, काफ़ी में यूज़ हुआ है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं है तो याद करना पड़ेगा। और प्लस अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेशन है तो उससे कैलकुलेटर है तो उससे वैसे ही आ जाता होता है। तो कॉस 45 है तो 1/√2 लें, इसका स्क्वायर आप लिख दें, प्लस कॉस 60 जो है ना वो 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 लिखें और यहाँ पे इसका आपने स्क्वायर राइट कर देना है। ठीक हो गया। अब देखें जी, 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 जो है ये आपके पास कट जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, प्लस ये वाली 1/4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इस वैल्यू का 4 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन एलसीएम 4 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और प्लस ये तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि इसका जो एलसीएम है वही इसका डिनोमिनेटर भी था। तो 2, 4 और 5, तो 5/4 वैल्यू आ गई है। अब ये 5/4 आई है आपके पास नॉट इक्वल टू 1 आई है। सो आप कह सकते हैं इट्स नॉट अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, नॉट अ सिंगल वेक्टर, नॉट अ सिंगल वेक्टर। अगर ये 1 के इक्वल आता देन ये सिंगल वेक्टर होता, तो ये वाला आपके पास सिंगल वेक्टर नहीं है। तो इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है 30, 45 और 60। ये ट्रिपल एंगल आपको दे दिए गए हैं। वही बात है जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट की, ऐसे लिखेंगे हम एज वी नाउ दैट कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल होता है जी आपके पास 1। आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस इक्वल लगा लेते हैं कॉज
स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गैमा। अब जो फर्स्ट एंगल है वो अल्फा है, जो सेकंड है वो बीटा है, जो थर्ड आपको दिया हुआ है वो गैमा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर, सेकंड में एंगल दिया हुआ है 45 वो लिख लेंगे, प्लस थर्ड दिया है 60 तो कॉज स्क्वायर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। अब कॉज 30 की वैल्यू आपके पास जो है ना वो होती है स्क्वायर रूट 3/2 टेबल से, यहाँ पे आप इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है वो आप ले लेंगे, प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है वो आप ले लेंगे, और यहाँ पे आपने स्क्वायर लगा देना है। ठीक हो गया। इक्वल लिखेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, प्लस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब आपने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है। हम एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 है तो एज इट इज़, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 ही था, प्लस इसके डिनोमिनेटर में 2 था, 2 कम है तो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, प्लस इसका डिनोमिनेटर 4 ही है तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। सारी वैल्यू को ऐड करें तो 6/4 आ रहा है, कटिंग कर दें 2 3 और 2 2 टाइम 4 तो वैल्यू आ गई 3/2। अब ये जो 3/2 आपके पास आई है ये नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल आना चाहिए था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट अ सिंगल वेक्टर, नॉट अ सिंगल वेक्टर, कि ये भी आपके पास जो है वो सिंगल वेक्टर नहीं है। पार्ट नंबर 3 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। वो 3 एंगल हमें दे दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एज वी now that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 होता है। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cos square alpha plus cos square beta plus कॉज स्क्वायर गैमा। एंगल हमारे पास है, फर्स्ट एंगल अल्फा को शो कर रहा है, सेकंड एंगल बीटा को, और थर्ड एंगल जो है वो गैमा को। तो फर्स्ट एंगल 45 है, नेक्स्ट दोनों 60 हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक हो गया जी। वैल्यू पुट करवा देते हैं, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है कॉज की, तो इसका आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, प्लस इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, cos 60 फिर 1/2 है, तो इसका आपने क्या ले लेना है जी, स्क्वायर ले लेना है। इक्वल लिखें, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4। आपने इस तरह से राइट कर देना है। इक्वल लिखें जी, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 4 पे दायरा डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 + 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम, तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल लिखें जी, 2 1 और ये 4 हो जाएगा, तो 4/4 ये कट गया आपके पास तो 1 आ गया, तो यही तो हमें चाहिए था, 1 = 1। अब जाके हमारे पास आया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंगल वेक्टर। ठीक है जी, इट इज़ अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर। तो ये आपके पास जो है वो सिंगल वेक्टर आ चुका है। तो इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज सॉल्व होगी, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मैंने हर जो वीडियो है मोस्टली उनके लास्ट पे जो है वो एंड स्क्रीन लगा दी है, तो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस वाइज आपको करवाए होते हैं, तो वो आपको फिर इजीली वहाँ से जो है वो मिल जाएंगे। इसीलिए अगर आपको चाहिए कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो उसकी वीडियो जो है, आप वीडियो जो भी देखना चाहें उसको कंप्लीट लास्ट तक देख लें, तो उधर एंड स्क्रीन होगी तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।